पाक की नेमतों का शुक्र अदा करना चाहिए। दादा अब्बू देखिए तो मेरी वीडियो स्क्रीन पर आ रही है। वाह भाई वाह, हमारा हीरो तो स्टेशन पर भी मशहूर हो गया है। दादा अब्बू जब ट्रेन चलेगी तो मैं बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़कर चढ़ूंगा। बिल्कुल बेटा बिल्कुल, बिस्मिल्लाह शरीफ से आगाज किया जाने वाला सफर हमेशा खैर और बरकत वाला होता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमजा बेटा सफर की दुआ पढ़ लेते हैं ताकि हमारा सफर और सवारी दोनों ही महफूज रहे। सुब्हानल्लज़ी सख्खर लना हाज़ा वमा कुन्ना लहू मुक़रिनीन व इन्ना इला रब्बिना लमुनक़लिबून। या अल्लाह बचा ले। हमजा 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 बेटा क्या हुआ क्या हुआ? वो दादा अब्बू मैंने बहुत ही अजीब ख्वाब देखा। क्या ख्वाब था, क्या कह रहे हो? दादा अब्बू मैंने देखा कि मैं एक वीरान जगह पर हूँ। दूर दूर तक मुझे कोई गाड़ी नजर नहीं आ रही थी। इर्द गिर्द कोई मोहल्ला कोई घर नहीं। इसी परेशानी के आलम में दूर खड़ा घोड़ा मुझे देखकर हंसता है। मुझे उस पर बहुत गुस्सा आ रहा था, मगर फिर मुझे आइडिया आता है ऐसा न कर लूं कि मैं इसी घोड़े को अपनी सवारी बना लूं और फिर इसी पर सफर करूं। मैं उस घोड़े के करीब गया, उसे मानूस करने के लिए घास भी खिलाया, उसकी कमर पर हाथ फेरा ताकि घोड़े से मेरी दोस्ती हो जाए। हुआ कुछ यूं कि मेरा पैर घोड़े के पैर के नीचे आ गया। मैं तो दर्द से चिल्ला उठा। उफ! मत पूछें, मैंने कई कोशिशें की लेकिन घोड़ा था कि मुझे बैठाने को तैयार ही नहीं था। फिर जैसे ही मैंने घोड़े पर सवार होने की कोशिश की, घोड़ा इस जोर से दौड़ा कि मैं धड़ाम से जमीन पर गिर गया। अरे मेरे बेटे, इसमें डरने वाली क्या बात है? हमारे सब ख्वाब ही सच्चे थोड़ी होते हैं। बाज मर्तबा तो हमारे ख्यालात भी होते हैं। मैं तो घबरा ही गया था। अलबत्ता आपका ख्वाब सुनकर मुझे एक बात याद आई। आपको घोड़े पर सवार होते वक्त की दुआ पढ़ लेनी चाहिए थी। जब भी सवारी करें उसकी दुआ पढ़ लिया करें। इंशाअल्लाह आपकी सवारी और सफर दोनों ही महफूज हो जाएंगे। दादा अब्बू घोड़े पर सवार होने की कौन सी दुआ है? वो तो हम ट्रेन या बस पर सवार होते वक्त पढ़ते हैं ना, तो फिर घोड़े पर सवार होने की भी यही दुआ है क्या? जी बेटा, ये दुआ सवारी की दुआ है। कोई भी सवारी हो, घोड़ा हो, ऊंट हो, गाड़ी हो, साइकिल हो, सबकी यही दुआ है। अच्छा, अब समझ आई। यकीनन प्यारे बच्चों, आपने भी शायद आज ही ये सुना होगा कि ये दुआ कहाँ कहाँ पढ़ी जा सकती है। जज़ाकल्लाह दादा जान, आपने बहुत ही अच्छी मालूमात दी। आमीन आमीन। हमजा बेटा अंगूर खा लो। दादा जान सॉरी, मैं अंगूर शौक से नहीं खाता। प्यारे बेटा, अंगूर तो बहुत फायदे की चीज है। दादा अब्बू वो कैसे? अंगूर खाने से जिस्म को एनर्जी मिलती है, जैसे बैटरी चार्ज हो जाए। अंगूर में बहुत सा पानी होता है जो गर्मी में जिस्म को ठंडा रखता है। ये यादाश्त और ध्यान बढ़ाता है। पढ़ने वाले बच्चों के लिए बेहतरीन चीज है। अंगूर दिल को तंदुरुस्त और खून साफ करते हैं। अगर पेट भारी लगे या खाना हजम ना हो रहा हो तो अंगूर बहुत फायदे देता है। रात को चंद अंगूर खाने से नींद पुरसुकून आती है।
یہ مسوڑوں اور دانتوں کو بھی مضبوط بناتے ہیں۔ انگور میں وٹامن اے ہوتا ہے جو آنکھوں کو تیز بناتا ہے۔ ان میں وٹامن سی ہوتا ہے جو چہرے کی جلد کو نرم اور خوبصورت بناتا ہے۔ سبحان اللہ، دادا جان دیجیے، آج سے میں بھی انگور کھاؤں گا اور صحت مند رہوں گا۔ پیارے بچوں، اگر آپ بھی میری طرح انگور نہیں کھاتے تھے اب ضرور کھائیے گا، کیونکہ انگور میں ہماری صحت ہے۔ یہ اللہ پاک کی بہت بڑی نعمت ہے۔